देंगे मेरी वीडियो मैंने। हाँ मैं दो काले रंग रे खा बड़े बड़े दाने वाली एक से खाते मिलाई दे तो खाए दो खा दे। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी फ़िलहाल बहुत ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं आई हूँ अपने मायके में, तो मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। सुबह के 10 बज गए हैं और अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मैं लेट ही आज उठी थी 7:30 बजे, तो उसके बाद अब जाके नहाई हूँ तो अब फ्रेश हो गई। तो अब लग पड़ी हूँ मैं अपने अधूरे काम पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं सिला रही हूँ यहाँ पर कपड़े। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि धूप अच्छी कपड़े सिला लूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी खेत में दोपहर के बाद, क्योंकि पापा जी गए हैं खेत को। लहसुन का काम चला हुआ है खेत में, उसको कीलने के लिए। तो दोपहर के बाद मैं भी उस तरफ जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं एक प्लाजो अपना सिला लूँगी। तो बिना देरी के मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ से ना बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है। तो ये है पंडार, और जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये है ब्रोकली। यहाँ से ब्रोकली सीधी दिखती है। और ये है हमारा आंगन, और यहाँ पर हमारे बहुत ही बड़ा आंगन है, और यहाँ पर मैंने अपनी मशीन लगा ली है। और यहाँ पर मेरा गुलाब का फूल अभी भी खिला हुआ है। और ये ऊपर जहाँ पर ये घास आपको लगा है दिखता है, इसे कहते हैं मेस्प्रेस। बचपन में हम सारा दिन यहीं खेलते रहते थे। तो ये है थोड़ा ऊपर का दृश्य, और अब नीचे की तरफ, और बाकी उस साइड रह गया जो भी ज़्यादा सुहावना है। और बादल भी बहुत बीच बीच में आए हुए ऊपर। तो मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। आज फ़िलहाल यहाँ के सारे लोग गए हैं काम पे, तो फ़िलहाल मैं अकेली ही हूँ इस टाइम, और मेरी दादी हैं। तो अंकल कह रहे हैं कि जल्दी काम कर, इतनी में आ जाएगा बादल। तो अच्छा ही है, मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ। आज फ़िलहाल यहाँ के सारे लोग गए हैं काम पे, तो फ़िलहाल मैं अकेली ही हूँ इस टाइम, और मेरी दादी हैं। तो अंकल कह रहे हैं कि जल्दी काम कर, इतनी में आ जाएगा बादल। तो अच्छा ही है, मैं काम स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अब होगी है दोपहर, तो मैंने सुबह से एक प्लाजो सिला दिया है। सुबह तो क्या बोलूँ कि 10 बजे से स्टार्ट किया था। तो हमने लंच कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ खेत की तरफ, क्योंकि पापा जी ने लहसुन तो ख़त्म कर लिया, लेकिन हाँ पौधों को, सेब के पौधों को खाद देना बाकी है। तो वो तो चले गए थे, वो तो मुझे इनकार कर रही थी कि रहने दे, पर मैंने सोचा कि जा ही आती हूँ, थोड़ा काम हो जाएगा उनका भी और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नज़दीक की बात होती तो भी ठीक है, अभी वो खेत बहुत दूर है, कम से कम आधा घंटा मुझे चलते चलते ही लग जाएगा। तो चलते हैं खेत में, जाके मिलते हैं। और ये देखिए मैंने कूड़ा करके यहाँ कैसे फैलाया हुआ है। मैंने यहाँ से सारा सिस्टम अब उठा दिया है, क्योंकि मैंने ये वाला सूट बिल्कुल पूरा सिला दिया। दूसरा सोचा मैंने था कि उसे कट कर लूँ, मैंने निकाल भी दिया था, लेकिन यहाँ चल रही थी तेज़ हवा, और फिर मेरा ड्राफ्ट बार बार उठता। तो मैंने सोचा था कि अब ऊपर जाके बरामदे में कटूँगी, लेकिन प्लान चेंज हो गया कि अब सीधा खेत की तरफ ही जाती हूँ। पापा की थोड़ी मदद ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो अकेले हैं खेत में। तो अब वो चली गई, मेरा वेट कर रही होंगी नीचे। अगर मैंने थोड़ा सा भी देर कर ली जाने में, तो उनको आ जाएगा गुस्सा। तो बिना गालियाँ सुने मैं सीधा खेत की तरफ जाती हूँ। ये वाला खेत हमारा है। इसमें इस साल ईशानी, इसको 1 साल हो गए यहाँ पर पौधे लगाए हुए हैं। अब इनमें दे दी है कलम, और ये लहसुन के खेत हैं, और ये हैं नीचे की तरफ खेत। यहाँ पर पंडार में ज़्यादा सुंदर खेत है, बड़े बड़े हैं, और एक का एक खेत है, और सबसे बड़ा खेत ये नीचे वाला है। इतने बड़े बड़े खेत हैं हमारे पंडार में। और ये है नीचे का गांव, इसका नाम है स्यू। और अब जाते हैं सीधा, और ये ब्रोकली दिख रही है यहाँ से। और ये खेत भी हमारा है, और यहाँ पर प्रूनिंग कर लिए। ये सारे एप्पल के पौधे हैं हमारे। और पापा नीचे से आवाज़ ला रही कि जल्दी करो। और यहाँ पर मेल भी छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी खाद देना बाकी है।
और पापा नीचे से मुझे गालियाँ दे रहे कि जल्दी आ। तो ये जो रास्ता हमने तय किया है पूरा जंगल का रास्ता है, हमें आते आते 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और पापा जी ने उठाया है खाद और मैं चली हूँ खाली। और नहीं, किलनी तो मैं भी लेकर आई हूँ अपने लिए। तो अभी हमें पहुँचना है काफ़ी नीचे, तो मैं खाली थक रही हूँ और पापा जी ले आ रहे हैं खाद का बोरा। मैं पापा जी के पीछे पीछे। इस साइड से और गांव दिखते हैं, तो अब सीधा खेत में काम करते हैं पहले, तो उसके बाद आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करते। तो इस साइड भी देख लो, इस साइड है टिकरी, दूसरा गांव। यहाँ से ऊपर घर नहीं उनके दिखते पर खेत दिखते हैं। ये है पूरा, मतलब यहाँ से जो व्यू है आगे के गांव, कनेक्टेड गांव है, मतलब कि हमारे ये साथ साथ में ही। फाइनली हम पहुँच गए हमारे बगीचे में। ये ऊपर का बगीचा ये है मेरी चाची जी का, और 2-3 खेतों के बाद आ गया हमारे बगीचे। हमें यहाँ पर 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा काम करने में। उसके बाद जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये भी हमारा बगीचा, उसके बाद वहाँ है हमारे पौधे, और बाकी ये भी छोटा छोटा ही बगीचा है हमारा। और यहाँ पर झाड़ियाँ भी उठानी रह गई हैं पापा जी को और आंटी को भी। ये तो खुद ही उठानी पड़ेगी। झाड़ियाँ उठाने में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती है। जी निकाल रही है, अब मैं चेंज करूँगी, मैं निकालूंगी आगे गहरी, पापा जी को भूननी पड़ेगी खाद, क्योंकि बार बार इस डब्बा खाली होता है, भरना पड़ता है। इससे अच्छा कि मैं ये वाला काम करूँ। वीडियो बनाने घी की पानी पपाई खादी तो उन में जोड़ी हाँ मैं दो काले रंग रे खाद बड़े बड़े दाने वाली एक से खाद है मिला। तो ये वाला खेत हमने पूरा कर लिया, इसमें खाद दे दी है। पापा जी को मैंने सिर्फ आगे रखा है कि जल्दी जल्दी इन क्यारी को करो, क्योंकि इसमें झाड़ियाँ हैं और मैल है। पहले मैल को भी पीछे करना पड़ता है, झाड़ियाँ भी पापा साफ करते हैं। तो मैंने बोला कि आप करो आगे काम और मैं खाद दे देती हूँ और पीछे भी इनको ढक देती हूँ, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं तो ऐसे ही निकाल देती, लेकिन पापा ने तो पहले सफाई करनी है पूरी, उसके बाद करेंगे। तो अब पूरा ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं है, हमारे पौधे वहाँ तक हैं और नीचे तक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है, कम से कम 30-40 पौधे होंगे या फिर इससे भी कम। ये जो खेत दिख रहा है नीचे, नीचे वाला जहाँ पापा जी भी है, ये वाला खेत हमारा वहाँ तक है। फिर ये है और ये वाला, और नीचे तक जहाँ पर के पेंट किया हुआ ना पौधों की है हमारा थोड़ा सा छोटा सा बगीचा यहाँ पर। फाइनली हमने यहाँ पर खाद देकर ख़त्म कर दिया। यहाँ टोटल 30 पौधे थे और सारे बड़े बड़े हैं। यहाँ पर छोटे तो अभी लगाए हैं, 1-2 साल के हुए हैं, और बाकी हमारे बड़े हैं। कम से कम हमारे 50 या 60 होंगे टोटल पौधे, है तो बहुत अच्छे। तो 2:45 बजे काम स्टार्ट किया था और 2:45 बजे ख़त्म कर लिया। अब जाते हैं घर की तरफ, क्योंकि अब टाइम भी जब तक हम पहुँचेंगे तब तक 3:30 हो गए होंगे। तो टाइम हो जाएगा चाय का, फिर चाय चूय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल मैं तो थक गई हाँ, क्योंकि बोरू यहाँ था, पहुँचाना दूर था, तो फिर एक डब्बा लाते हुए, क्योंकि वो भारी था ना, वैसे तो वही पहुँच जाता वहाँ तक। फिर से वापस करो, एक पौधे को खा दो, फिर से यहाँ वापस पहुँचो, कि दौड़ाई ज़्यादा थी और काम तो उतना था नहीं। तो नल का यहाँ ऊपर है, मुझे प्यास लगी है, सोचती हूँ कि पानी पी लूँ वहाँ पर। तो अब हम पहुँच गए हैं ऊपर। तो हमारी खाद बच गई थी, तो यहाँ 3 पौधों को हुई मैंने खाद डाली, और अब पापा जी इनको
खाद के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। तो ये बगीचा भी हमारा यहाँ से जाता है सीधा नाले पे ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा पौधे नहीं है, 17-18 है, पर जो भी है हमारे बड़े बड़े पौधे हैं। मैं दोबारा से खेत पहुँच गई हूँ। हमने चाय पी और आगे अब बज गए हैं पूरे 4 और अब तक हमने ना जितने भी यहाँ पर पौधे हैं सबको खाद दे दी है। और अब सिर्फ इस खाद के ऊपर मिट्टी डालनी बाकी है। यहाँ पर 17 पौधे थे, 3 हमने पहले दे दिए थे, जाते जाते खाद बच गई थी तो। और अब भी हमने ख़त्म कर लिए, वहाँ तक ख़त्म कर लिया नाल तक। अब सिर्फ मेरी किल्लनी यहाँ पर थी, तब मैं आई, मैं यहाँ से खाद को दबाती जा रही हूँ और पापा जी आ रहे हैं उस साइड से, तो मैं कर लेती हूँ। ये सिर्फ 15 मिनट का काम था, जल्दी फ्री हो गए हम तो धूप में ही। पापा जी पहुँच गए यहाँ, उधर नाले से आई हुए, लास्ट पौधा यहाँ से दिखता नहीं है और मैंने किया यही वहाँ से यहाँ तक। अब रह गया एक ही बूटा, इसको मैं ही कर देती हूँ, तो लास्ट रह गया। और यहाँ पर मेल के किरडे भी इन्होंने रखे हैं, डबल खाद